हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ सीटलेट्स के बारे में। सीटलेट्स के बारे में टोटली हम बात करेंगे कैसा सीटलेट्स को रख सकते हैं, किस तरह देखभाल करना चाहिए। टोटली हम सीटलेट्स का वीडियो होगा, तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले सीटलेट्स की अगर बात करें तो सीटलेट्स जो है अफ्रीकन सीटलेट्स होती हैं, अफ्रीका से बिलोंग करती है फिशेस, इंडिया की नेटिव नहीं है। सीटलेट्स में भी काफ़ी प्रकार के फिशेस जैसा कि टेंगनिकल लेट के अलग फिशेस आते हैं, वो आते हैं। फिर लेलू पीस के छोटे फिशेस आते हैं, वो भी अलग आती है। सीटलेट्स के कई प्रकार है, लेकिन हमारे पास जो कॉमन एक्वेरियम शॉप में जो मिलती है वो होती है अफ्रीकन सीटलेट्स, जो अफ्रीका से बिलोंग करती है, अफ्रीका के लेक से आती है। तो इसलिए जब भी आप सीटलेट लाकर रखो तो उस तरह का जहाँ पर वो वातावरण जहाँ से आते हैं उस तरह का मिमिक करना चाहिए, ताकि फिशेस हेल्थी रहे। जैसा कि वहाँ पर सैंड रहता है, जहाँ पर अफ्रीका के सीटलेट जहाँ भी फिशेस की कैचिंग होती है, हालांकि ये कैचिंग करके नहीं लाते, लेकिन ये जो पेरेंट जो इनके बर्थ जहाँ से लाइन आई हुई है, ब्लड लाइन, तो वो उनकी पेरेंट्स यहाँ पर लाकर ब्रीड करते हैं। इंडिया के अंदर कॉमन है, इंडिया के कलकत्ता में, चेन्नई में बहुत सारे जगह पे ये ब्रीड करके सेल करते हैं। तो वहाँ से आते हैं, तो जहाँ से आते हैं बाई बर्थ बाई नेचर वहाँ पर सैंड ऐसा होता है, ऐसा सैंड जहाँ पर मैंने दिया सैंड देता है। और साथ में ऐसे रॉक्स रहते हैं, रॉक्स कलर के भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक कलर्स या ग्रे कलर्स, जो भी आप चाहे रॉक्स ऐड कर सकते हैं। रॉक्स एंड सैंड विथ हाइडिंग प्लेस बहुत ज़रूरी है। सीटलेट जो है वार्म वाटर फिश है, तो वार्म वाटर फिशेस के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हीटर का इस्तेमाल करें, कोल्ड में नहीं रख सकते। अगर आप कोल्ड में रखें तो इनके ऊपर वाइट स्पॉट आ जाएंगे, इनके फिन्स क्लैम्प हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे फिशेस मर जाती है। एक्चुअल अगर आप बात करें सीटलेट्स के लिए, हम टोटली बहुत सारे कन्फ्यूजन नहीं जाना है, 4 चीज़ों की बात करेंगे ताकि आपको भी मोटा मोटा समझ में। 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। इन 4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अपने सीटलेट्स को लॉन्ग टाइम तक रख पाओगे। मैंने भी रखा था, तकरीबन मैंने अपने टैंक में पहले 3 से 4 साल अपने पास रखा था, लेकिन बस जगह टाइट होने की वजह से जब ये फिश रूम नहीं बनाया था, मैंने अपने घर पे ही रखा था, बहुत सारे टैंक हो गए तो मैंने निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने अभी सीटलेट पे डुबाला है, हालांकि बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सीटलेट्स को प्रॉपर करने लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर अच्छे से ध्यान रखो तो लॉन्ग टाइम तक रहती है। एक सीटलेट्स की एवरेज लाइफ की अगर बात करें तो वो हमारे टैंक के अंदर 6 से ज़्यादा 6+ ईयर्स जी लेती है। लेकिन होता क्या है, एक्वेरियम शॉप से खरीद कर लाते हो, वहाँ पर ब्यूटीफुल रहती है, एक्टिव रहती है, हेल्थी रहती है, लाकर घर में रखते हैं तो फिर थोड़े दिन के बाद मर जाती है, या वो प्रॉपर खाना नहीं खाती, एक जगह बढ़ जाती है, फिर बीमार होकर मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले बात करें तो टैंक साइज। टैंक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे टैंक में 1 फीट में लाकर सीटलेट रख देते हैं या 1.5 फीट में रख देते हैं, वो नहीं रह पाती, क्योंकि ये अग्रेसिव फिशेस है, टेरिटोरियल फिशेस है। टेरिटोरियल फिशेस किसको बोलते हैं? ये अपनी जगह को एक्वायर करना पसंद है, जैसा महाराजा किंग वगैरह अपनी जगह को हुकूमत करते थे, इस तरह इनकी फिशेस की भी मेंटालिटी है, जो एक जगह ये एक्वायर कर लेते हैं, दूसरे फिशेस को वहाँ पर आने नहीं देते, आते हैं तो उसको अटैक करते हैं। तो टेरिटोरियल फिशेस है, उसके कारण जितनी बड़ी टैंक दोगे उतना फिशेस हेल्थी एक्टिव रहेगी। मिनिमम टैंक से अगर बात करें 3 फीट टैंक, एक सीटलेट टैंक सेटअप के लिए 3 फीट, हालांकि मैंने खुद 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट क्यूब में रखा है। अभी आप बोल सकते हो क्यों इतना छोटे में रखे हो, लेकिन ये 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट अगर क्यूब टैंक देखें 3 फीट से ज़्यादा पानी पकड़ता है, तो इसलिए नॉर्मली कह रहा हूँ तो 3 फीट टैंक मिनिमम होना चाहिए। 2.5 फीट से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो ऐड करो। और हाइडिंग प्लेस बहुत ज़रूरी है। फिशेस एग्रेसिव है, नो डाउट, किसके ऊपर भी रहम नहीं करेगी, अटैक करेगी, लड़ाई करेगी खाने के लिए, जगह के लिए। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हाइडिंग प्लेस रहेगी, ये शांत रहेगी, अपनी जगह एक्वायर करके पकड़ के रखेगी, वहाँ पर आराम से बैठेगी, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाइडिंग प्लेस बहुत ज़रूरी है। विदाउट हाइडिंग प्लेस रहोगे तो लड़ाई होगी। हालांकि मेरे पास भी अभी हाइडिंग प्लेस कम है, ऐड करना चाहिए। मैं वन बाय वन आपको स्टेप फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी फ्यूचर में ऐड करूँगा। ऐसा नहीं रखा, बहुत सारा रखा था मैंने, हाइडिंग प्लेस भी रखा था, अभी हाइडिंग प्लेस भी फ्यूचर में ऐड करूँगा। और नेक्स्ट जो है, आपको टैंक का पानी का टेम्परेचर और उसका जो है क्वालिटी का मेंटेन करना, जैसा कि सेकंड नंबर पे आता है वाटर क्वालिटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर 22 टू 28 तक टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। 22 से ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो फिशेस बीमार हो जाती है, वाइट स्पॉट पकड़ लेता है, एक जगह बढ़ जाती है, खाना नहीं खाती है। दूसरा नेक्स्ट जो है 28 से ज़्यादा अगर जाए तो फिशेस से टॉलरेट नहीं करिए। 30 से ऊपर जाएगा तो इट्स लाइक स्लोली बॉइलिंग योर फिशेस, तो 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ट्रीटमेंट के टाइम पे अलग बात है, ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत सारे लोग 32 रिकमेंड करते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ के लिए 22 से 28 तक का टेम्परेचर ध्यान रखना है। हमेशा हीटर ऑन रखना है। फिल्टर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल करोगे उतना फिशेस की लाइफ अच्छी रहेगी। फिल्टर सिस्टम में आप इसके लिए हैंग ऑन बैक फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो, टॉप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो, सम फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनल फिल्टर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इंटरनल फिल्टर इज नॉट फिल्टर, इज जस्ट रोटेटर, पानी को रोटेट करता रहता है। तो इंटरनल फिल्टर इस इतना पानी को इनफ क्लीन नहीं कर पाता है, वो पानी को रोटेट करता है, तो वो भूल जाओ। अब टॉप फिल्टर रखो जो पानी बाहर लेकर जाएगा, पानी क्लीन करके फिर पानी में ड्रॉप करेगा, तो वो बेटर है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अगर बात करें तो कैनिस्टर फिल्टर बहुत अच्छे से काम करता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या नेक्स्ट सम फिल्टर, आजकल सम फिल्टर बहुत जगह पे अवेलेबल हो जाता है, हम भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। सम फिल्टर किस तरह डिज़ाइन करना है आप जाकर फॉलो कर सकते हो। मैंने भी इस टाइम में सम फिल्टर ही ऐड किया हुआ है। तो सम फिल्टर से क्या होगा, पानी की फिशेज जो है ज़्यादा खाना खाती है, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से पोटी ज़्यादा होने से अमोनिया ज़्यादा क्रिएट होता है, पानी बहुत जल्दी गंदगी करती है। तो ये सब बैलेंस करने के लिए पानी क्लीन होना पड़ता है। जितना पानी क्लीन रहेगा उतना फिशेस की लाइफ, जैसा आपने सुना
नर्सरी राइम में सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जितना पानी क्लीन और क्लियर रहेगा उसकी लाइफ उतनी एक्सपेक्टेंसी रहेगी। तो इससे फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तीसरा, तो फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा फिल्टर सिस्टम होगा आपकी फिशेस की लाइफ उतनी अच्छी होगी। इसलिए आपको हीटर का ध्यान रखना है, पानी के साथ साथ आपको फिल्टर सिस्टम रेगुलर इस्तेमाल करना है। और हफ्ते में एटलीस्ट आपको 30% पानी चेंज करना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा फिशेस को एक तो रिफ्रेशमेंट मिलेगा और जिसके अंदर जो ज़्यादा अमोनिया रहता है वो मिसबैलेंस होकर रहता है। तो रेगुलर वाटर चेंज से क्या होता है, फिशेस को थोड़ा पानी क्लीन और क्लियर होने में हेल्प करेगा। नीचे गंदगी वगैरह फंसी रहती है फिशेस की, जो पोटी वगैरह होती है उसको निकाल कर फेंक देना है। 30% हफ्ते में एक बार निकाल कर फेंक देना है, जिससे क्या होगा फिशेस और क्लीन और क्लियर रहेगी। हफ्ते में 30% पानी चेंज करना ही है और फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा होना है और हीटर। ये तीन चीज़ें तीसरे नंबर पर आती है। पहले मैंने कहा टैंक साइज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा आपको। दूसरा जो है आपको बताया मैंने, पानी का टेम्परेचर और उसका पानी की क्वालिटी। और उसके बाद टैंक मेट्स में भी आता है। टैंक मेट्स क्या है, प्रॉपर होना चाहिए। टैंक मेट्स अगर सही ना हो, टैंक मेट्स कभी भी एवरेज साइज होना चाहिए। मतलब एक फिश आपको एक रख रहे हैं तो उसके साथ एवरेज साइज दोनों होना। ऐसा नहीं कि छोटी फिश के साथ बड़ी फिश मिक्स कर दिए, बड़ी फिश छोटी फिश मिक्स कर दें तो बड़ी फिश छोटी फिश को डरा के रखती है, तो वो खाना खाने नहीं आएगी, एक दूसरे को डरती रहेगी, आपस में लड़ाई करेंगी, तो कहीं ना कहीं वीक होकर मर जाएगी। और एक बड़े ग्रुप बनाकर छोटी फिश को भी अटैक करते हैं। इसलिए हमेशा एवरेज टैंक मेट्स होना चाहिए, मतलब साइज के हिसाब से, और प्रॉपर टैंक मेट जानकर रखें। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर लाकर इतनी बड़ी फिश पाकू लाकर रख दो, पाकू तो उसको खा जाएगी। ऐसे चिल्लर के लाकर आप अलीगेटर का रख लो, अलीगेटर उसको खा जाएगी। बड़ी आरोना रखो, बड़ी आरोना इसको अटैक करने की कोशिश करेगी। तो ऑस्कर भी आपस में सिलेट एक साथ नहीं रह सकती। दोनों के हालांकि सेम फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ऑस्कर और सिलेट एक साथ नहीं रह सकते। तो प्रॉपर टैंक मेट्स देखकर ध्यान में रखकर आपको रखना चाहिए। और कोरिडोरस तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, स्नेल तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि स्नेल और कोरिडोरस को अटैक करेंगे, खाने की कोशिश करेंगे, इवन खा भी सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर टैंक मेट्स भी देखना बहुत जरूरी है। टैंक मेट्स प्रॉपर देख कर रखो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में आता है जो हम लोग इसको सिली लेते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा उसका खाद्य होगी उतना फिर हेल्थी कलर दिखाएगी, एक्टिव रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, जाकर आप 1,500 का एक्वेरियम खरीदेंगे, फिशेस खरीदेंगे, 1,500 का एक्वेरियम खरीदेंगे, 2-2,500 रुपये आप इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन फूड की बात आई तो आप 10-20 रुपये का फूड मांगेंगे। क्योंकि क्या होता है, लोकल फूड के अंदर ज़्यादा मैदा मिक्स रहता है, उसके अंदर ज़्यादा ईस्ट रहता है, जिसकी वजह से फिशेस को ब्लोटिंग का इशू होता है, पेट फूल जाता है, मर जाती है। इसलिए तो बहुत सारे लोग एक्वेरियम शॉप में जाकर फिश खरीदते हैं, वहाँ पर अच्छी रहती है, लाकर एक्वेरियम में रखते हैं, 3-4 दिन 1 हफ्ते के बाद फिशेस उल्टी पड़ जाती है, मर जाती है। लोग समझते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, नेचुरल डेड हुई होगी या फिशेस खाना ज़्यादा खाली होगी, ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली जो बेसमेंट है, आप जो खाना खिला रहे हो वो लोकल है। ऐसा होना चाहिए था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अच्छा फीड के लिए, लेकिन हमारी इंडिया के अंदर मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है, 10-20 रुपये वाला खाना खरीदेंगे, लेकिन 2,500-3,000 की फिशेस टैंक के लिए भी 10-20 का खाना ही खरीदेंगे। अगर जाकर वहाँ पर एक्वेरियम शॉप वाला कोई बोल दे कि 100 रुपये 200 रुपये वाला फूड लो, तो बोलेंगे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, 20 रुपये वाला दे दो काफ़ी है। तो ये मेंटालिटी बिल्कुल चेंज करना आज के टाइम पे, क्योंकि ये ही चीज़ है जो आपके फिशेस को मार रही है। आपके फिशेस को बहुत जल्दी बीमार करती है, या कलर नहीं दिखा पाती है, या ग्रोथ नहीं पकड़ती है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, कई महीनों से मेरे पास फिशेस है लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रही है, क्योंकि प्रॉपर फीडिंग नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत टाइम से फिशेस है लेकिन कलर नहीं दिखा रही है, क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन्स प्रोटीन्स होना चाहिए फिशेस को उतना उसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से फिशेस ग्रोथ नहीं पकड़ रही है। इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी फिशेस खरीदो या रखो तो कोशिश करो अच्छा सा फीड करने की कोशिश करो। हम भी अगर चावल खरीदते हैं खाने पकाने के लिए, अच्छे से अच्छे खरीदते हैं। मार्केट में 18 रुपये वाले भी चावल मिलते हैं, 60 वाले भी मिलते हैं, लेकिन 60 वाले ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अच्छा उसमें अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जांपल की बात करें तो इस तरह फूड पे भी ध्यान करना चाहिए, फूड पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि भाई जब फिशेस ला कर रखो तो अच्छी क्वालिटी का फूड फीड करो। आप कोई भी लो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फूड लो लेकिन अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का फूड फीड करो, जिससे आपकी फिशेस हेल्थी रहे। वरना लोकल क्वालिटी पे जाओगे, 20-50 रुपये वाला फूड ला कर रखोगे तो आपकी फिशेस ब्लोटिंग होकर मर जाएगी, एक दिन उल्टी पड़ेगी, आपको लगेगा नेचुरल डेड है, हालांकि नेचुरल डेड नहीं है, भाई आपने सही जो चीज़ें देना था नहीं दिया इसलिए मर गई। तो इसलिए इसका ध्यान रखो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इस तरह के बहुत से टॉपिक आते रहते हैं। लास्ट में और एक बात कहूँगा, बहुत सारे लोग शायद ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी ज़रूरी है, लाइटिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइटिंग कौन सा, अगर आपको अच्छी फीचर्स दिखना है, ब्यूटीफुल लगना है तो RGB लाइट इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से कलर एनहांसमेंट होकर दिखेगा, फीचर्स ब्यूटीफुल लगेगी, टैंक घर के अंदर ब्यूटीफुल लगेगी तो सबको अट्रैक्ट करती है। हालांकि टैंक है ही ऐसी चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फीचर्स खूबसूरती के लिए घर के अंदर रखते हैं। तो अच्छा लाइट इस्तेमाल करो, दिन में 8 घंटे इस्तेमाल करो, काफ़ी है। 24 घंटे भी इस्तेमाल नहीं करना है, 24 घंटे इस्तेमाल करो तो पानी क्लॉडी हो जाएगा, फिर आपका फिशेस जितना भी अच्छा फिल्टर इस्तेमाल करो वो पानी क्लीन नहीं हो पाएगा, क्लॉडी लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी के अंदर लाइटिंग होने की वजह से वो क्लॉडीनेस बन जाता है। नेचुरल आप देख सकते हो
नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसा ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 6 से 8 घंटे ही लाइटिंग इस्तेमाल करो। और एक क्वेश्चन है, क्या विदाउट लाइटिंग भी आप टैंक को फीचर्स को रख सकते हैं? हाँ रख सकते हो, लेकिन फीचर्स डरी डरी रहेगी, एक कोना पकड़ी रहेगी, एक्टिव नहीं रहेगी और कलर नहीं दिखाएगी, तो उनकी लाइफ में भी एक थोड़ा फीकापन हो जाएगा। डे नाइट की फीलिंग के लिए उनको भी लाइटिंग की जरूरत है। जैसे हम लोगों को डे नाइट की फीलिंग होती है, उनको भी थोड़ा नाइट में लाइटिंग थोड़ा एटलीस्ट दिन में टोटल एवरेज 6 से 8 घंटे लाइटिंग दे सकते हो, नाइट में बंद कर दो तो ये बेटर रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं हमारे चैनल पे। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा।